वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख 19 मई 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आप युवा हैं। युवा वह है जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश भी है, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, जो समस्याओं का समाधान निकालते हैं, जो प्रेरक इतिहास रचते हैं, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में लेनोवा ने भारतीय क्षेत्र के लिए उपभोक्ता व्यवसाय निदेशक किसे नियुक्त किया? दोस्तों, उपरोक्त ऑप्शन में ऑप्शन सी दिनेश नायर इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज लेनोवा ने दिनांक 17/5/2021 को दिनेश नायर को भारतीय क्षेत्र के लिए उपभोक्ता व्यवसाय निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। नायर ने शैलेंद्र कात्याल का स्थान लिया, जिन्हें लेनोवा इंडिया के लिए साइट लीडर और देश में लेनोवा पीसी और डिवाइस व्यवसाय के प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया। दोस्तों, लेनोवा की स्थापना 1 नवंबर 1982, मुख्यालय बीजिंग चीन, संस्थापक लियोन चुआनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई में बहुत कम पाए जाने वाला किस प्लूटोनियम की खोज की, जो हमारे सौर मंडल के निर्माण से भी ज्यादा पुराना है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी प्लूटोनियम इस प्रश्न का सही उत्तर है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराइयों में प्लूटोनियम का एक ऐसा आइसोटोप खोज निकाला जो कि हमारे सौर मंडल से भी कहीं ज्यादा पुराना है। ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें प्रशांत महासागर की गहराई में बहुत ही कम पाए जाने वाले प्लूटोनियम 244 मिला है, जो हमारे सौर मंडल के निर्माण से ज्यादा पुराना है। इस प्लूटोनियम की खोज प्रशांत महासागर में की गई। वैज्ञानिकों का कहना है यह अंतरिक्ष में करोड़ों साल हुई ज्वलंत खगोलीय घटनाओं के अवशेष हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये घटना 4.5 अरब साल पहले हुई, जबकि हमारे सौर मंडल का निर्माण भी नहीं हुआ था। ऐसा पहली बार है जब इस तरह का प्रामाणिक पदार्थ वैज्ञानिकों के हाथ में लगा। दरअसल प्लूटोनियम का यह आइसोटोप रेडियोधर्मी है। विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणों से इस आइसोटोप की जांच की गई। जांच के दौरान साक्ष्य मिले कि यह प्लूटोनियम एक ज्वलंत खगोलीय घटना के दौरान बना है। शोधकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्लूटोनियम को प्रशांत महासागर के तल के 5000 फुट नीचे पाया गया। प्लूटोनियम का यह रेडियोधर्मी, जिसका हाफ लाइफ करीब 8 करोड़ साल से ज्यादा है, इसकी डेटिंग तकनीक से इस बात की पुष्टि हुई कि यह सौर मंडल से भी ज्यादा पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमिताभ बच्चन ने कहां पर 25 बेड वाले कोविड केंद्र को बनाने में सहायता की? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की मदद से दिनांक 18/5/2021
दिन मंगलवार को मुंबई के जुहू स्थित ऋतंभरा विश्व विद्यापीठ केंद्र 25 बिस्तरों वाला कोविड केंद्र शुरू हो गया। यहां ऑक्सीजन की उपलब्धता है। फिल्म निर्माता आनंद पंडित ने यह जानकारी दी कि बच्चन ने इस केंद्र को जरूरी उपकरण और इसे तैयार करने से संबंधित अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराया है। दोस्तों, फिल्म निर्माता आनंद पंडित ने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बनाई है चेहरे। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश को 25 करोड़ की राशि दान में दी है, जिसमें दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर कोविड देखभाल केंद्र और बंगला साहिब गुरुद्वारा जांच केंद्र को दिया गया दान है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन से संबंधित कुछ बातों की जानकारी आपको मैं शेयर कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन की पहली हिंदी फिल्म 7 हिंदुस्तानी थी। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ। अमिताभ बच्चन का बचपन का नाम इनकलाब। अमिताभ बच्चन का पूरा नाम अमिताभ हरिवंश श्रीवास्तव। अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये 66वें नंबर पर था और 67वें नंबर पर अभी हाल में रजनीकांत को यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की देने की घोषणा की गई। और दोस्तों, 2017 में 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया और 66वां अमिताभ बच्चन को दिया गया। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के का असली नाम दुंधीराज गोविंद था। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के नाम पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया इलाहाबाद प्रयागराज। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1984। पद्म भूषण से सम्मानित 2001 में किया गया। कौन बनेगा करोड़पति का पहला एपिसोड होस्ट किया 2000 में अमिताभ बच्चन ने, और 2013 का भी पूरी उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन ही होस्ट करेंगे। अमिताभ बच्चन ने HIV एड्स पोलियो उन्मूलन अभियान के बारे में जागरूकता फैलाई 2005 में। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर का खिताब 1978 में अमर अकबर एंथोनी फिल्म के लिए दिया गया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन निम्न ब्रांड कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं: गुजरात टूरिज्म, प्लस पोलियो, ICICI बैंक, जस्ट डायल, कैडबरी, पार्कर, इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, कल्याण ज्वेलर्स, नवरत्न तेल, जैन मोबाइल, DD किसान चैनल। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त हैं। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78। राजकीय पशु विशाल गिलहरी। राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर। दोस्तों, ये हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बाटा इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन C इस प्रश्न का सही उत्तर, गुंजन शाह। बाटा इंडिया का नया मुख्य अधिकारी CEO गुंजन शाह को नियुक्त किया गया। गुंजन शाह 21 जून से 5 साल की अवधि के लिए अपनी नई भूमिका में बाटा से जुड़ेंगे। गुंजन शाह संदीप कटारिया की जगह लेंगे, जिन्हें नवंबर 2020 में बाटा ब्रांड्स के ग्लोबल CEO के रूप में पदोन्नत किया गया। बाटा इंडिया हर साल 47 मिलियन पेयर फुटवियर बेचती है।
बाटा इंडिया भारत की सबसे बड़ी नेचुरलाइजर पावर मैरी क्लेयर वैन वेरनर नॉर्थ स्टार जैसे ब्रांड बेचती है। पूरे देश में इसके 1600 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं। बाटा स्विट्जरलैंड का ब्रांड है और वह पूरे विश्व में 70 देशों में अपना कारोबार करती है। रेनबो के आधार पर भारत उसके लिए सबसे बड़ा बाजार है। दोस्तों, बाटा की स्थापना 1894 में चेक गणराज्य में हुआ। मुख्यालय लाओसन, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं एम.पी. सिन्हा। दोस्तों, उद्योग है जूता। दोस्तों, ये हैं गुंजन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी भंडार 1.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितने अरब डॉलर पहुंच गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी 589.465 अरब डॉलर इस प्रश्न का सही उत्तर है। 7 मई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी भंडार 1.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 589.465 अरब डॉलर पहुंच गया। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि चीन पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की पुलिस ने लोगों में कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला अभियान शुरू किया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूर संचार और सूचना दिवस 17 मई को मनाया जाता है। 2021 का विषय चुनौती समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में 1969 में हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ITU का फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड है। स्थापना 17 मई 1865 में हुआ। महासचिव हाउ लिन झाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मेडागास्कर के तट पर हिंद महासागर में सील कैंथ नामक मछली मिली। यह प्रजाति कितनी साल पुरानी बताई जा रही है? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी 42 करोड़ साल दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में मेडागास्कर के तट पर हिंद महासागर में सील कैंथ नामक मछली मिली। यह प्रजाति 42 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही है। इस मछली को 1938 तक विलुप्त माना जाता है। बैतोर रिपोर्ट्स दक्षिण अफ्रीका के शिकारियों के समूह ने इसे खोजा जो शार्क का शिकार करता है। इस मछली के 8 पंख हैं, साथ ही मछली के शरीर पर विशेष धारियां बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिला चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बार्सिलोना ने पहली बार महिला चैंपियंस लीग खिताब पर कब्जा किया। बार्सिलोना की महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार चैंपियनशिप लीग का खिताब जीत लिया। दोस्तों, दिनांक 16/5/2021 दिन रविवार को 4-0 से जीत दर्ज की बार्सिलोना की टीम ने।
दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि बार्सिलोना स्पेन का पहला क्लब है जिसे WCL खिताब जीता है। दोस्तों नोट 7 बार लियोन ने सबसे ज्यादा WCL खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस टेनिस खिलाड़ी ने 10वीं बार इटालियन ओपन जीता? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी राफेल नडाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। राफेल नडाल और ईगा स्वीतेक ने इटालियन ओपन का क्रमशः महिला पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। स्वीतेक ने फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को लगातार सीधे गेमों में 6-0, 6-0 से हराकर जीत लिया। दोस्तों पुरुषों के फाइनल में नंबर 2 राफेल नडाल ने नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 7-5, 1-6, 6-3 से मात दी। राफेल नडाल का यह 10वां इटालियन ओपन खिताब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रोफेसर नरसिम्हन का निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में ख्याति थी? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। दोस्तों श्री नरसिम्हन ने भारत सहित अन्य बहुत से विकासशील देशों में गणित के विकास में विशेष योगदान दिया तथा गणित के शोध में बहुत से गणितज्ञों को प्रेरित भी किया। उन्होंने आकलन और बीजगणितीय ज्यामिति लाई पाइसमों के निरूपण सिद्धांत और आंशिक अवलोकन सिद्धांतों के क्षेत्रों में काम किया। श्री नरसिम्हन ने अवकलन और बीजगणितीय ज्यामिति के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया। ये नरसिम्हन शेषाद्री सिद्धांत के लिए बहुत मशहूर हुए। उन्होंने गणितज्ञ CS शेषाद्री के साथ मिलकर तैयार किया था। श्री नरसिम्हन नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स NBHM के संस्थापक अध्यक्ष थे। वे वर्ष 1977-79 के बीच भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INS के समिति सदस्य रहे, जबकि वर्ष 1980-82 तक वे भारतीय विज्ञान अकादमी IAS के उपाध्यक्ष रहे। वर्ष 1982-86 के दौरान श्री नरसिम्हन ने अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ IMU की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। वे विज्ञान के लिए किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं, जो उन्हें वर्ष 2006 में दिया गया था। श्री नरसिम्हन ने वर्ष 1988 में INS का श्रीनिवास रामानुजन पदक भी प्राप्त किया था, जबकि वर्ष 1994 में CV रमन जन्म शताब्दी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अन्य पुरस्कारों में श्री नरसिम्हन भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण और फ्रांस के राष्ट्रपति सिल्वर DI ऑर्डर डू मेरिट पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए थे। नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स NBHM की स्थापना वर्ष 1983 में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत देश में उच्चतर गणित के विकास और उसके नीति निर्माण के उद्देश्य से हुई थी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INS की स्थापना वर्ष 1935 में भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने, मानवता और राष्ट्रीयता के कल्याण के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के इस्तेमाल के मकसद से हुई थी। INS को पहले भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान NISI के नाम से जाना जाता था। दोस्तों
वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।